The Spirit of God tells me to tell you, परमेश्वर की आत्मा मुझसे ये कह रही है कहने के लिए, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit loves you. स्वर्गीय पिता यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं। You are dear to me. आप उनके लिए बहुत ही बहुमूल्य हो, Beyond your imagination, आपकी सोच विचार से भी बढ़कर I love you. वो आपसे प्यार करते हैं। That's why I created you, इसीलिए मैंने तुम्हें बनाया है so that you be with me, ताकि तुम मेरे साथ रहो, with me in the fellowship, मेरे साथ संगति में रहो, with me in talking. मेरे साथ बातें करते रहो। I made you मैंने तुम्हें बनाया है for myself. मेरे लिए, Therefore, इसीलिए you must know तुम्हें ये जानना है your heavenly Father, तुम्हारा स्वर्गीय पिता Son, and the Holy Spirit यीशु मसीह उनका पुत्र और पवित्र आत्मा loves you dearly. आपसे बहुत प्यार करते हैं। Let not anything deceive you. कोई भी बात आपको धोखा न दे। I proved my love मैंने अपने प्रेम को साबित किया है on the cross. क्रूस पर, No need to tell more. और कहने की जरूरत नहीं। My love is proven to you. मेरा प्रेम मैंने क्रूस पर तुम्हें साबित किया है। Therefore, be holy, ये पवित्र रहो walk worthy और योग्य रीति से चलो of all praises. सारे स्तुति के लिए। That is the Spirit of God. यही कहता है परमेश्वर की आत्मा। Father, I thank you पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं that you saved us, कि आपने हमें बचाया, you secure us, आपने हमें सुरक्षित रखा and you made us the temple of God. और आपने हमें आपका एक मंदिर बनाया। In this temple you live. ये मंदिर में आप वास कीजिए। Lord, I must decrease and you must increase. हम घटे लेकिन आप हम में बड़े परमेश्वर। In us, people may see you. हमारे अंदर लोगों को आपकी झलक दिखे। This is our prayer, Lord. यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। Help us. हमारी सहायता कीजिए। Help each one of us. हर एक की मदद कीजिए They may understand this revelation. कि वो ये प्रकाशन को समझे। In me, you may be seen. हमारे अंदर आप दिखो। Father, help us. पिता हमारी सहायता To कीजिए understand this revelation, understand your message. कि हम ये प्रकाशन को समझे, हम आपका संदेश को समझे। How much you love us. कितना आपने हमसे प्रेम किया, How much you want us to establish. आप कितना चाहते हो कि हम सब स्थापित हो जाए। Help us, Lord. हमारी सहायता कीजिए प्रभु। Finally, Holy Spirit of God, I commit everything into thy hand. पवित्र आत्मा हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, From start to end, शुरुआत से अंत तक। every one of us, हर एक व्यक्ति, I bring them under the blood of Jesus. हम सभी को यीशु मसीह के पवित्र लहू के आड़ में लाते हैं। Under your presence, आपकी उपस्थिति में speak forth, Lord. हमसे बातें कीजिए, We will listen. हम सुनेंगे प्रभु। In Jesus' name, Father, we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। All God's people say Amen. परमेश्वर के लोगों ने कहा आमेन। Amen. आमेन। Church, praise the Lord. हालेलुया। So I said this morning, you're looking very good. हमने कहा इस सुबह के समय आप बहुत खूबसूरत शानदार लग रहे हो। Some looking handsome, some looking beautiful. पुरुष जो है शानदार लग रहे हैं और स्त्रियां जो है खूबसूरत लग रही हैं। And your clothes are shining. और आपके कपड़े जो है वो चमक रहे हैं। Amen. आमेन। Because the risen Lord is upon you. Yes, sister. आमेन। क्योंकि जीवित परमेश्वर आप पर चमक रहे हैं। Thank you. Oh, Jesus. Somebody said you are evergreen. I'm just joking. मजाक कर रहे हैं। So today we all know that we are come to celebrate Easter, हम सब जानते हैं कि हम आज पुनरुत्थान के दिन को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। and we don't say Easter, we say resurrection. हम ईस्टर नहीं कहते, हम कहते हैं पुनरुत्थान का दिन। I don't like the word Easter, मुझे ईस्टर ये शब्द नहीं पसंद। but resurrection, when we say resurrected God, जब हम कहते हैं पुनरुत्थान का परमेश्वर, our God is a resurrected God. हमारा परमेश्वर पुनरुत्थान का परमेश्वर है। Amen. आमेन। Hallelujah. So, before I go further, हम आगे जाने से पहले can I ask you,
क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ who raised Jesus? किसने यीशु मसीह को जिलाया? You be right, you be wrong, you can say. आप सही भी हो सकते हो, गलत भी हो सकते हो। Who raised Jesus? किसने यीशु मसीह को जिलाया? Come on, say. गलत हो गया तो गलत है, डाल दो ऐसा है कुछ तो। मैं ऐसे भी नहीं डालने का कुछ नहीं? हाँ, you think by the time I'll bring the word of God to you. आप सोचिए तब तक हम वचन शुरू करते हैं। John chapter 10:17. यूहन्ना 10 उसका 17। John chapter 10:17. यूहन्ना 10 उसका 17। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। Amen. Church, praise the Lord. हालेलुया। How many are listening? कितने सुन रहे हैं? Okay, before we go, we'll have a short prayer. Father, I thank you for the word, that you opened the word. It's a written word that you are speaking to us. पिता धन्यवाद इस वचन के लिए। इस वचन को हमने खोला है, ये एक लिखित वचन है। Now, Lord, give us the revelation प्रभु अब हमें प्रकाशन दीजिए and bless us this morning. और हमें आशीर्वादित कीजिए ये सुबह। You already blessed us. आपने हमें पहले से ही आशीर्वादित किया Now है you fill us. और आप हमें भर दीजिए। Let there be overflow. यहाँ पर उमड़ने दीजिए। Let our spirit flood with your spirit. हमारी आत्मा आपकी आत्मा से उमड़ने लग जाए। Let the overflow joy come into this house. आपका उमड़ता हुआ आनंद हमारे अंदर आए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Church, praise the Lord. हालेलुया। In the synagogue, in the Old Testament, पुराने नियम में whenever they open the scroll, जब भी वो लोग वचन को खोलते थे, they will stand up and honor and then they will proceed. वो लोग खड़े रहकर आदर देते थे, उसके बाद ही वो लोग आगे पढ़ने के लिए शुरुआत करते थे। Amen. This should continue in the New Testament church. ये नए नियम की कलीसिया में भी जारी रहनी When you चाहिए। open the Word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हो, we must thank Him first हमें सबसे पहले उन्हें धन्यवाद करना चाहिए and honor Him. और उन्हें आदर करना चाहिए। Even you read the Bible in your house, जब आप आपके घर में वचन पढ़ते हो, when you open the Bible, जब आप वचन खोलते हो, when you begin to read the first line जब आप पहला लाइन पढ़ने की शुरुआत करते हो and you want to read the whole chapter, और आपको जब पूरा अध्याय पढ़ना होता है, close your eyes first and thank the Lord and say, what I'm going to read, you bless me. आपको आंखें बंद करना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु जो भी हम पढ़ेंगे उससे आप हमें आशीर्वादित कीजिए। Then you'll open your mind, तो उससे आपकी बुद्धि खुल जाएगी, you'll open your understanding, आपकी समझ खुल जाएगी, then you'll receive the revelation. फिर आप प्रकाशन को पाओगे। Amen. आमेन। How many believe कितने विश्वास when करते you हैं? read the same word again and again, जब आप वही वचन को बार-बार पढ़ते हो, the message will be always different. जो संदेश है हर बार आपको अलग मिलता है। How many experienced that? कितने लोगों ने ये अनुभव किया है? Yeah, because every word behind is the Holy Spirit. क्योंकि हर वचन के पीछे पवित्र आत्मा है। He opens the secret. वो जो है रहस्य को हमारे सामने प्रकट करते हैं। Amen. आमेन। Father God said the revelation belongs to my children. स्वर्गीय पिता कहते हैं प्रकाशन जो है वो मेरे बच्चों का है। Amen. आमेन। How many understood? कितनों को ये समझा? All secret will be open to you. जो भी रहस्य है वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। All the secret of heaven will be open for you when you ask. स्वर्ग का जो रहस्य है वो आपके लिए खुल जाएगा जब आप मांगोगे। Nobody said amen. किसी ने भी आमीन नहीं कहा। All secret will open for you. सारा रहस्य आपके लिए खुल जाएगा। If you are interested, if you are longing, if you are asking God, God will give it to you. अगर आप दिलचस्पी रखते हो, अगर आप इच्छुक हो और आप अगर परमेश्वर से पूछते हो तो भी ऐसा होगा। Amen. Amen. Heaven belongs to you and the kingdom belongs to you and the king belongs to you. स्वर्ग आपका है और परमेश्वर आपका है और परमेश्वर का राज्य आपका है। Nobody said amen. किसी ने भी आमीन नहीं कहा। I didn't hear your amen. आप आमीन सुन सकते हैं। Hallelujah. Now here the Lord says, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, therefore my Father loves me because I lay down my life that I may take it again. पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। How many understood? कितनों को ये समझा? Jesus said, willingly I lay down my life
यीशु मसीह कहते हैं खुद की इच्छा से मैं अपने प्राण को देता and हूँ willingly I will take it back. और खुद की इच्छा से मैं इसे वापस देता हूँ। And the God the Father, God the Holy Spirit is very much in agreement. और स्वर्गीय पिता और पवित्र आत्मा मेरे साथ इस बात में सहमत है। When Jesus died, he was not powerless. जब यीशु मसीह मरे वो शक्तिहीन नहीं थे, He is all powerful. वो सर्वशक्तिमान है। On his life. और क्योंकि वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। He wants to forgive all your sin and make you arise and fill you with the holiness. वो चाहते हैं कि हम सब के पापों को वो क्षमा करे और हम सब पवित्रता में उठकर खड़े हो जाएं, So that we may be with the Lord. ताकि हम परमेश्वर के साथ रहें, That we may sit together. ताकि हम साथ में बैठें, We may talk together. ताकि हम साथ में बातें करें, Because He's a holy God. क्योंकि वो एक पवित्र परमेश्वर है। He loves you. वो हमसे प्यार करते हैं, Because you're a sinner. क्योंकि आप एक पापी हो, He cannot sit with you and talk with वो you. आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर That's why Jesus became a bridge between you and God. इसीलिए यीशु मसीह वो पुल बने परमेश्वर हमारे बीच में, And finally sacrificed for you and me. और उन्होंने आपके लिए और हमारे लिए बलिदान He दिया। destroyed sin. उन्होंने पाप को नाश कर He दिया, destroyed the nature of sin उन्होंने पाप के स्वभाव को नाश कर दिया। out of you. Out of you. आप में से He killed, destroyed the sin and the sin nature out of you. उन्होंने पाप और पाप के स्वभाव को नाश कर दिया And He gave Himself for you. और उन्होंने अपने आप को हम सब के लिए दे दिया। How many understood very किसी को clearly? ये समझा? See, our God was a holy God. देखिए हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। When He created you, you are holy. जब उन्होंने आपको बनाया पवित्र हो, But when you become corrupted, लेकिन आपके अंदर पाप आता है। you know all the story. आपको कहानी पता है। Such praise the Lord. हालेलुया। And Jesus enters in your life, और यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, destroys sin and nature of sin, शैतान को और पाप को और पाप के स्वभाव को वो नाश करते हैं, and He comes inside of our spirit. और वो हमारी आत्मा के अंदर आ जाते हैं, And those who have His spirit, और जिसके पास उनकी आत्मा है, you have the resurrection power in you. आपके अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। हालेलुया। You can raise anybody. वो किसी को भी उठा सकते हैं। You can raise anybody. God has no problem with you. आप किसी को भी पुनरुत्थान कर सकते हो, परमेश्वर को उससे कोई समस्या नहीं। You heard what I said. आपने सुना, आपने You कहा। can resurrect anybody. God has no problem. आप किसी को भी पुनरुत्थान कर सकते हो, परमेश्वर को उसमें कोई दिक्कत नहीं। I said powerful thing this morning. हमने बहुत ही सामर्थ्यवान शब्द कहा। Very powerful thing. बहुत ही सामर्थ्यवान। You have the resurrection Jesus in you. आपके अंदर पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर आपके अंदर है। Let me give one more statement. हमें एक और शब्द देने दीजिए। John chapter 11, यूहन्ना 11 verse 25. 25, यूहन्ना 11 उसका 25। The resurrected Jesus said this. पुनरुत्थान का परमेश्वर यीशु मसीह ने Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। Why you need resurrection power? आपको पुनरुत्थान के सामर्थ्य की क्यों जरूरत है? Why God gave you the resurrection power? परमेश्वर ने आपको पुनरुत्थान का सामर्थ्य क्यों दिया है? Why? क्यों? Ask this question to yourself. खुद को ये सवाल करके देखिए। Everything is dying in you. जो भी आपके अंदर मर रहा है, You can resurrect that. आप उसका पुनरुत्थान कर सकते Anything हो। is dying. अगर कुछ मर रहा है, Wherever God takes you, परमेश्वर जहाँ भी आपको लेकर जाते and हैं, there people are dying, और वहाँ पर लोग मरने पर हैं, you can resurrect that. आप पुनरुत्थान कर सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। You can say, Tabitha Gume. आप कह सकते हो तबीता घूमे। You're not dead, you're sleeping. Get up. तुम मरे नहीं हो, तुम सोए हो, उठ जाओ। God knows she's died. परमेश्वर जानते थे कि वो मर चुकी है, But to bring faith in the people, He said, she's sleeping. लेकिन लोगों के अंदर विश्वास डालने के लिए उन्होंने कहा कि वो सो रही है। Get up. उठ जाओ, Wake up. उठ जाओ। You can shake yourself and you can say that. आप अपने आप को हिलाकर ये शब्द कह सकते
हो। You know, shaking means shake your unbelief and bring the faith and do the work. हिलाने का मतलब है अपने अविश्वास को हिलाइए, कहिए और कर दीजिए। Let faith arise and shake it. आपका विश्वास उठ जाए और Let everything within you become alive. जो भी आपके अंदर है, वो सब जीवित हो जाए Let your unbelief die. Let faith और arise. आपका अविश्वास मर जाए और आपका विश्वास जीवित हो Because the resurrection God is living in you. क्योंकि पुनरुत्थान का परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। For people impossible, it's possible for you. जो लोगों के लिए असंभव है, वो आप सबके लिए संभव है। Where people stop, you will start. जहाँ लोग रुकते हैं, वहाँ पर आप शुरुआत करते हो। Hallelujah. हालेलुया। That's what Philippians chapter 4:13 says. इसीलिए परमेश्वर का वचन फिलिप्पियों 4 उसके 13 I can do all things मैं सब कुछ कर सकता हूँ through the Lord Jesus Christ. उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। Already you have Jesus in you, आपके अंदर यीशु मसीह है and you can do all और things. आप सब कुछ कर सकते हो। You know, provided शर्त ये है this. शर्त ये है James chapter 4, याकूब 4 verse 7 and 8. उसका 7 और 8 He says, draw near to me, I will draw near to you. कि मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। What is the problem of the church today? आपको पता है कलीसिया की समस्या आज क्या है? Just read the verse and I'll explain उस it. वचन को हम पढ़ेंगे याकूब 4 उसका 7 और 8। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। Amen. हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। The Bible says, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. What he says? Submit to God परमेश्वर के अधीन हो जाओ and resist the devil, शैतान का सामना करो he will flee from you. वो तुमसे दूर भाग जाएगा। You know what's the problem of the church? आपको पता है कलीसिया की समस्या क्या है? When I say church, means the universal church. जब हम कहते हैं कलीसिया मतलब विश्व भर की They कलीसिया, don't want to submit to God, उन्हें परमेश्वर के अधीन नहीं होना है and they want to command the devil to be out of their life. और उन्हें शैतान का सामना करना है कि वो उनके जीवन से दूर चला जाए। It's not possible. ये संभव नहीं है। How much time you charge your mobile? कितने देर तक हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं? How much time you charge? कितना समय हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं? How long the mobile will sustain? कितने देर तक मोबाइल चालू रह सकता है? 24 hours? If it is a new mobile, new battery, it may survive 24 hours. अगर नया मोबाइल है, नया बैटरी है तो 24 घंटे तक वो चालू रह After सकता है। 24 hours, you have to recharge. 24 घंटे के बाद में उसको चार्जिंग करना पड़ता And this है is continuing. और If you ये do जारी that, रहता है। if you do that, the mobile will be charged. जब तक आप चार्ज करते रहोगे तब तक मोबाइल चालू रहेगा। The same way, you need to go always and charge yourself. उसी तरह से हमें हर बार परमेश्वर के निकट जाकर खुद को चार्ज करना When you है। are close to God, you are charged. जब आप परमेश्वर के निकट जाते हो आप चार्ज When you are करते हो। charged, you say, devil, जब आप चार्ज होते हो तब आप कह सकते हो शैतान stay out of the line. मेरे जीवन से दूर हो जा And the devil will flee like anything. और शैतान जो है भाग जाएगा। All your problems will be solved if you do this. आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा You know, अगर आपने ये किया। Whenever we go before God, जब भी हम परमेश्वर के समीप जाते हैं there is a fresh anointing. वहाँ पर एक ताजा अभिषेक मिलता है। Yesterday's anointing, कल का अभिषेक today it will not work. आज वो काम में नहीं आएगा। Yesterday's food, कल का खाना eat today. आज आप खाइए, What will happen? क्या होगा? Stomach will upset, पेट में गड़बड़ी, you'll vomit, आप उल्टी कर दोगे, things will go wrong. चीजें गड़बड़ हो जाएगी। So you want fresh. तो इसीलिए आपको ताजा खाना होता है। Everyone like fresh. Everybody like fresh. हर एक को ताजा खाना पसंद है, Then why not God? तो परमेश्वर क्यों नहीं? When you go to God, जब आप परमेश्वर के पास जाते you हो, leave yesterday's behind तो आप कल की चीजें पीछे छोड़ देते हो and go and get the fresh.
और जाते हो और ताजा अभिषेक, And the enemy knows you are in the presence of God. और शैतान जानता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में If हो। you say anything, thing will happen. अगर आप कुछ कहोगे तो चीजें होने लगेगी। And when you say, Satan, stay out of the line, और जब आप कहते हो कि शैतान दूर हो जा मेरे जीवन leave that person, उस व्यक्ति को छोड़ दे, leave that family, उस परिवार को छोड़ दे, there is power in your mouth. आपके शब्द में सामर्थ है। God will back you up परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, because you are with God. क्योंकि आप परमेश्वर के साथ हो। You submitted yourself to God. अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर And दो, there is power to chase the devil. और आपको सामर्थ मिलेगा शैतान को दूर भगाने के लिए। Verse 8 says, draw near to God and he will draw near to you. 8 में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएंगे। हा, ऐकलं का? कुणाचं जवळ यायचं? तुम्ही देवाचं जवळ या आणि देव पळून जाईल. आप परमेश्वर के निकट आइए तो परमेश्वर भाग जाएंगे। हाँ, भाग जाएंगे. बास आ रहा, ची 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 ची. हेलो, नहीं ऐसा नहीं, मेरा बाइबल में ऐसा नहीं है ना. My Bible doesn't say this. हाँ, it is not in your Bible. It's not, आपके बाइबल में भी ऐसा नहीं है। It is said when you draw near to God, इसमें लिखा है जब आप परमेश्वर के निकट आते हो, when you take one step towards God, God also takes one step towards you. जब आप परमेश्वर की ओर एक कदम को आगे बढ़ाते हो तो परमेश्वर भी अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। Let's praise the Lord. हालेलुया। This is how you live a Christian life. इसी तरह से आपको मसीही जिंदगी जीना है। You will live a holy life. आपको एक पवित्र जीवन जीना है। God will give you enough power to sustain the whole day. परमेश्वर आपको ऐसा सामर्थ्य देंगे कि आप पूरा दिन चला पाओगे। Whether you're doing business, whether you're doing job, God will increase you. आप चाहे व्यापार कर रहे हो, आप चाहे नौकरी कर रहे हो, परमेश्वर आपको If you're working somebody, your owner, your boss will be pleased with you. आप अगर कहीं काम कर रहे हो, आपके बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। Your boss will say you're doing well. आपका बॉस कहेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे You're हो। doing good. आप बहुत अच्छा कर रहे हो। If you're doing business, अगर आप व्यापार कर रहे हो, God will be your boss. परमेश्वर आपके बॉस होंगे। He will increase you. वो आपको बढ़ाएंगे। He will give you brain. वो आपको बुद्धि He will देंगे। give you ideas. वो आपको आइडिया And देंगे। then you will flow. और फिर आप You will बढ़ोगे prosper. और आप In उमड़ोगे। every area of your life. आपके जीवन के हर क्षेत्र में When you go near to God, जब आप परमेश्वर के निकट जाते हो, God the Father becomes your Father, स्वर्गीय पिता आपके पिता बन जाते हैं and God becomes your God, और परमेश्वर आपका परमेश्वर बन जाता and है God becomes your friend. और परमेश्वर आपका दोस्त बन जाता And है। God becomes your friend. जब परमेश्वर आपका दोस्त बन जाता है, That's the time you truly worship God, ये वो समय है जब आप सच्चे दिल से प्रभु की आराधना कर सकते हो। and He become a true friend to you, वो आपका एक सच्चा मित्र बन and जाता you है will become a true friend to Him. और आप परमेश्वर के अच्छे मित्र बन And जाते this हैं relationship grows. और ये रिश्ता जो है वो बढ़ता जाता है। You will be a mighty instrument in the hand of God. आप परमेश्वर के हाथ में एक बहुत ही सामर्थ्यवान पात्र बन जाओगे। Whenever God wants to say something, जब भी परमेश्वर कुछ कहना चाहते हैं, He will seek you. वो आपको खोजेंगे। He knows you are obedient. वो जानते हैं कि आप आज्ञा पालन करते हो। He knows you are in the presence, वो जानते हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो। and He will talk to you. वो आपसे बातें करेंगे। He will give you the words. वो आपको शब्दों को देंगे। He will show the ways, वो आपको रास्तों को दिखाएंगे and He will do the healings and miracles, signs and wonders in your life. और आप चिन्ह और चमत्कार, चंगाई और छुटकारा करोगे। Today is not only a resurrection day. आज केवल एक पुनरुत्थान का दिन ही नहीं The है। world celebrates this day as a resurrection day. संसार जो है आज के दिन को पुनरुत्थान का दिन। Every believer, every day is your resurrection day. हर एक विश्वासी के लिए हर एक दिन पुनरुत्थान का दिन The है। resurrected God lives in you. पुनरुत्थान का परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। You know, James clears this. याकूब बहुत ही सरलता से यह कहते हैं Verse 8 8 में, keeps you away from God is your sin. परमेश्वर से आपको दूर क्या रखता है? पाप। Read verse 8. हम 8 पढ़ेंगे। What he says. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. James is talking to the believer and the church. याकूब जो है विश्वासियों से और कलीसियाओं से बात कर रहा है। And tell me, God is talking to me now. बोलिए परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। This word is talking to me. ये वचन मुझसे बातें कर रहा है। God says, cleanse your hand. परमेश्वर कहते हैं अपने
अपने हाथ को शुद्ध करो, Purify your heart. अपने हृदय को पवित्र करो, And the resurrection power will flow. और पुनरुत्थान का सामर्थ बहने लगेगा। God will fulfill your heart's desire. परमेश्वर आपके दिल की इच्छाओं को पूरा And करेंगे, God will meet all your needs. और परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। उन्होंने हिंदी में कहा, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा कभी नहीं करेंगे। अभी आमीन बोलेंगे, अभी मुंह खोलेंगे, पहले बोलते तो अच्छा। मैंने कहा आमीन का मतलब समझते हो? Do you know the meaning of amen? उनके साथ एग्री हो गए, मेरे साथ एग्री हो गए, इसका मतलब हो गया, ऐसा ही है। When you agree with us, it means it will be done. It will be done. ये होगा। Church, praise the Lord. हालेलुया। So you are in the house of God. आप परमेश्वर के भवन में हो, You are in the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, And God is filling you, filling you. Take it. और परमेश्वर आपको भर रहा है, भर रहा है। उसे When you go outside, you need this power. जब आप बाहर जाओगे, आपको इसी सामर्थ की जरूरत है। When you go outside, God will not open the mouth, you will open the mouth. जब आप बाहर जाओगे, परमेश्वर मुंह को नहीं खोलेगा, आपको अपने मुंह को When you open the mouth, God will agree with you. जब आप अपने मुंह को खोलोगे, परमेश्वर आपके साथ सहमत होंगे। You say, God, I want to raise this. जब आप परमेश्वर से कहोगे कि मुझे इसे पुनरुत्थान करना है, Raise this woman, a man, anybody is there. When God is allowing you, do it. जब परमेश्वर आपको अनुमति देता है, तो आप कोई स्त्री हो या पुरुष हो, उसको पुनरुत्थान कर सकते हो। I heard one testimony. हमने गवाही को सुना, She anointed the machine, washing machine, तो बहन ने वॉशिंग मशीन को अभिषेक किया and it became okay. और वो मशीन चलने लग गया। सोचिए, इंसान ने बनाया, मशीन को तेल लगाते हैं आप, Human made the machine and she anointed it with red and the oil, machine starts. और मशीन चालू हो गया। What about this machine? लेकिन इस मशीन का क्या? When it's dead, when it's dead, जो मर चुका है, you can raise it up. आप उसे पुनरुत्थान कर सकते Don't हो। need to put the oil. You can say in the name of Jesus, arise. बिना तेल के यीशु मसीह का नाम लेकर ही आप पुनरुत्थान कर सकते हैं। हाँ, तेल वाला सिलसिला जो न करार, नया करार यीशु काफी है। आमीन। याद आ रहा गाना मुझे? Shall we sing that? तू काफी है, तू काफी है, तेल की जरूरत नहीं, तू काफी है मेरे लिए। सब गा सकते, फ्री। अगर आप फ्री है तो गा सकते। काफी है, यीशु काफी है, तू काफी है मेरे लिए। Sing all the full song. तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा ही दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। भविष्यवाणी करो अपने आप पर। चंगा मेरी चंगाई तेरे गाँव से, यहोवा हीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा मेरी चंगाई तेरे घाव से। हालेलुया। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी, बोलिए तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा एलोही,
यहोवा एलियोन, तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा एलोहीम, सृजनहारे, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलियोन, तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शालोम, तू शांति दाता, दी है शांति तूने मुझे। तू काफी है, दिल से बोलिए, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यीशु काफी है, यीशु काफी है, यीशु काफी है मेरे लिए। तेरा वचन काफी है, वचन काफी है, वचन काफी है मेरे लिए। तेरा लहू काफी है, लहू काफी है, लहू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे